अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करंट अफेयर से रिलेटेड आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मैं टॉपिक वाइज अपलोड करूँगी। अगर कोई आपको मेजर टॉपिक अगर डिस्कस करना हुआ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपने इसमें से कौन सा टॉपिक वगैरह डिस्कस करना है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह दे दूँगी। ठीक है, मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज बताते जाऊँगी कि किसका क्या पर्पस है, क्या टॉपिक है, क्या लिखना है। ठीक है, हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये काफ़ी लोगों को बहुत टफ लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप डेली बाय डेली अपने टॉपिक्स कवर कर लें कि आजकल के क्या चल रहा है, तो फिर आप इजीली करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वाइज भी कवर कर सकते हैं इजीली, और आप राइट अप भी कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही हमारा जो ऐसे राइटिंग भी आ जाता है, वो भी हमारा मोस्टली करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में भी हो जाता है। कोई ना कोई एक ही ऐसे लिखना होता है आपने, तो आपका ऐसे राइटिंग भी इसमें कवर अप हो जाता है। आपको बस राइट अप आना चाहिए कि आपने लिखना कैसे है, सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपका सेंटेंस कैसे डिलीवर करना है, कैसे बनाना है सेंटेंस, वो आना चाहिए। आपको टेंसेस पता होने चाहिए, किसके बाद क्या लगना है, क्या नहीं लगना। हेडिंग वाइज आपको आना चाहिए कि आपने टॉपिक को अटैम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम CSS 2022 की प्रेपरेशन से रिलेटेड हमें 2021 की जितने भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। मैं इंशाल्लाह करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स डेली अपलोड कर दिया करूँगी, लेकिन अगर मैं जनरल साइंस से भी लेक्चर अपलोड कर रही हूँ तो मेरे पास टाइम ना हुआ तो हम कुछ डेज डिले करके 1 बाय 1 अपलोड कर लिया करेंगे। ठीक है, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हमारे फरवरी में एग्ज़ाम होता है तो हम मार्च से ऑनवर्ड चलेंगे। मार्च से हम स्टार्ट करेंगे। मार्च 2021 के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इतने सारे मैटर्स होते हैं, हम पार्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। मार्च 2021 का पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। 2021 में क्या था। ठीक है, कोविड-19 जो हमारा 2018 से चलता आ रहा है, 2019 से चलता आ रहा है, वो हमारा कोविड-19 ऐसे है कि इससे रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अब 2021 आ गया है, 19, 20, 21। ठीक है, और इन सब में हमारे कोविड-19 से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स आ जाते हैं। करंट अफेयर में भी आता है और ऐसे राइटिंग में भी आ जाता है। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है कोविड-19 जो है हमारा। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आपको ऐसे आ सकते हैं। आपका मेजरली जो है वायरस वो है कोविड-19। उसमें हमारे जो पॉइंट्स आ जाते हैं वैक्सीन से रिलेटेड आ जाते हैं। आजकल तो वैक्सीनेशन वगैरह से रिलेटेड आ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन आजकल प्रोडक्शन हो गई है। कौन कौन सी टाइप्स हैं, नेम्स ऑफ वैक्सीन, डोनेटिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, रिसीविंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, वैक्सीन के रोल क्या है, इसने कैसे एक्ट किया है पेशेंट्स सारे लोगों में, कैसे ये एक्ट कर रही है, एसिम्प्टोमेटिक हो रहे हैं पेशेंट्स, और हमारे वैक्सीन के जितने भी रोल्स हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका वैक्सीन से रिलेटेड आ सकता है इसमें से, डोनेटिंग, रिसीविंग, रोल ऑफ वैक्सीन, और वैक्सीन की टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं, लाइक नेम्स ऑफ वैक्सीन, लाइक सीनोफार्म है, साइमोफार्म है। ठीक है, वो आ रही हैं। और हमारी कोविड-19 से रिलेटेड वेव्स का डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है वेव से रिलेटेड, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव। ठीक है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम का आ सकता है। हमारी एजुकेशन सिस्टम कोविड-19 के ड्यूरेशन में कैसी रही है, ऑनलाइन स्टडीज़ कैसी रही हैं, एजुकेशन कितना इफेक्ट हुआ है, कितना इम्पैक्ट हमारा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से हमारा क्या इम्पैक्ट हुआ है एजुकेशन सिस्टम पर, या फिर कोविड-19 से हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी क्या हुआ है लॉस, और इवन हमारी वर्ल्ड वाइड कितना लॉस हुआ है, इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इन द ड्यूरेशन ऑफ कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसमें कोई भी आपको टॉपिक आ सकता है, आपको बेसिक ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास जो मेजर टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारा पाकिस्तान होस्टिंग फर्स्ट एवर ग्लोबल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशंस टू क्रिएट अवेयरनेस टू प्रिजर्व इकोसिस्टम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इसमें हमारे पास आ जाता है ग्लोबल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने सेलिब्रेट किया था पाकिस्तान ने 1 मार्च को, और फेब के एंड पर मीटिंग में बताया गया था कि ये पाकिस्तान एज अ होस्ट बनेगा। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे इफेक्टिव एक्शंस लिए गए थे क्लाइमेट चेंज के अवेयरनेस से रिलेटेड, ताकि हम इकोसिस्टम को, अपनी इकोलॉजी को प्रिजर्व कर सकें। देन हमारे पास टॉपिक आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या थी, ये हमारी सुपार्को के साथ साइन हुई है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सुपार्को का ऑफिस है। ठीक है, उसके साथ साइन हुई है। सुपार्को क्या है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन है। ठीक है, टू गेट क्लियरर सैटेलाइट इमेजरी ऑफ ग्लेशियर लेक्स। UNDP सपोर्टेड था, UNDP यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये किस लिए क्या था, इसका बेसिक एम था टू गेट क्लियर इमेजेस रिलेटेड टू एनी थ्रेट एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन। इसका बेसिक यही ऑब्जेक्टिव था
कि हम क्लाइमेट चेंज को सही से क्लियरर इमेजेस में देख लें, ताकि उसके लिए हम मिटिगेशन स्टेप्स कर सकें, ताकि हम अपनी इम्पैक्ट्स वगैरह जो हो जाते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स कंट्रोल कर सकें। ठीक है, ये बेसिकली इमेजिंग सैटेलाइट के लिए था। सैटेलाइट की जितनी भी इमेजरी है वो सही से क्लियरर तौर पर ली जाए। ठीक है, ये आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देन पाकिस्तान इशूइंग स्मार्ट कार्ड्स टू अफगान रिफ्यूजीज। ठीक है, अफगान रिफ्यूजीज के लिए पाकिस्तान ने स्मार्ट कार्ड इशू किए हैं, जो कि जिन जिनके भी एक्सपायर हो गए हैं 2015 से लेकर जिनकी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुकी है, उनको स्मार्ट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। ठीक है, एक हमारे पास ये आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट के से रिलेटेड आ जाता है कि टोटल डेप्ट कितना है, डोमेस्टिक डेप्ट कितना है, इकोनॉमिक लोन कितना लिया जा रहा है, सेनेट का अमेंडमेंट बिल्स आ जाते हैं। अमेंडमेंट बिल्स में ये कोविड-19 की वजह से आजकल कोविड-19 वैसे ही है, तो मार्च में भी रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड एक अमेंडमेंट बिल हुआ था कि उसको एक एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी कर दिया जाए, और इवन जो एमरजेंसी ऑफिसर्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टिंग की जाए, और जो पहले हमारे जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखकर, पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखकर उनकी प्रमोशन कर दी जाए। ठीक है, ये सारे अमेंडमेंट बिल्स में आ जाते हैं। इकोनॉमिक लोन से रिलेटेड आ जाता है कि लोन 8.71 ट्रिलियन रुपीज़ नेक्स्ट 3 ईयर्स में लिया जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा जो टोटल डेप्ट है, डोमेस्टिक डेप्ट है, वो सारा कुछ इंक्रीज़ हो जाएगा। ओवरऑल डेप्ट जो है हमारा लास्ट ईयर भी ₹44.9 ट्रिलियन तक इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, 44.9 ट्रिलियन रुपीज़ हमारा इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको करंट अफेयर्स में भी आ सकते हैं और पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड आ सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान के जीपीए वगैरह, इकोनॉमिक लोन कितना चल रहा है और कितना लिया जा रहा है, डोमेस्टिक डेप्ट कितना चल रहा है, हमारा जो टोटल डेप्ट है पाकिस्तान का वो कितना चल रहा है, अमेंडमेंट बिल्स वगैरह भी हमारे पाकिस्तान अफेयर्स के रिलेटेड भी आ जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का रोल मेंटेनेंस ऑफ पीस इन अफगानिस्तान, टू मेंटेन पीस इन अफगानिस्तान। ठीक है, इससे रिलेटेड कहा गया है कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा रोल है अफगानिस्तान की पीस मेंटेनेंस में, क्योंकि यूएस ने भी कहा है, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि टू एस्टैब्लिश पीस इन अफगानिस्तान इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ नेबरिंग कंट्री। जो हमारा पाकिस्तान है वो हम अफगानिस्तान का नेबरिंग कंट्री बताया, उसके कोऑपरेशन के अलावा पीस एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो सकती अफगानिस्तान में। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है वाशिंगटन का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो तालिबान के नेगोशिएटर से मिला है, सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में पीस कराने के लिए, और यूएस ट्रूप्स जो जितने भी अफगानिस्तान में थे उनका विड्रॉ कराने के लिए। ठीक है, ये हमारा जो है 6 मार्च को वाशिंगटन का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो तालिबान को मिला था, और ये नेगोशिएशन वगैरह करने के लिए, ये पूरी डील करने के लिए कि अफगान पीस की डेवलपमेंट हो और जो यूएस ट्रूप्स हैं वो वहाँ से निकल जाएँ। ठीक है, लेकिन यूएस ट्रूप जो हैं वो अब फाइनली निकले हैं, मार्च में नहीं निकले थे। ठीक है, उनकी विड्रॉल की डेडलाइन के बावजूद वो नहीं निकले थे। ठीक है, देन हमारे पास टॉपिक आ जाता है यूएस हैंडेड ओवर अ न्यू मीटरिंग सिस्टम टू पाकिस्तान गवर्नमेंट टू हेल्प मार्केट एंड नेटवर्किंग ऑपरेटर्स फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ पावर ग्रिड्स। ठीक है, यूएस ने पाकिस्तान को एक स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम दिया है, न्यू स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम दिया है। ठीक है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है एनटीडीसी पाकिस्तान की, उसकी बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए और पावर रिक्वायरमेंट्स की जितनी भी फोरकास्ट है उनकी बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए, बेटर मैनेजमेंट ऑफ पावर ग्रिड्स। ठीक है, एक हमारे पास हुआ था मार्च 2021 में रशियंस मीटिंग विद पाकिस्तान रिलेटेड टू अफगान पीस। रशिया ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था 18 मार्च के लिए मॉस्को में, और मेजर उसका पर्पस क्या था, कंसल्टेशन ऑन पीसफुल सेटलमेंट इन अफगानिस्तान। ठीक है, वो ट्राइलेटरल थी, उसमें रशिया ने, चाइना, पाकिस्तान और यूएस को भी इन्वॉल्व किया था उन सब की कंसल्टेशन वगैरह लेने के लिए अफगानिस्तान के में पीस एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है केपी गवर्नमेंट का। चाइनीज़ कंपनी के साथ केपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से, कि बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाए। उसके लिए जो मेगावाट हैं वो 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और ये बिगेस्ट एवर पावर प्रोजेक्ट है केपी के का, बिगेस्ट एवर पावर प्रोजेक्ट होगा खैबर पख्तूनख्वा का। ठीक है, इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 85 बिलियन निकली है, और 6 ईयर्स का ड्यूरेशन लिया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए, और जो बैंक हमारे असिस्टेंट करेगा ये पेमेंट्स वगैरह के लिए वो होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये आप का टॉपिक बन सकता है, क्योंकि बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
स्पेस हुरिकेन एक बहुत ही छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है, छोटा सा एक है कि स्पेस हुरिकेन एक फर्स्ट टाइम अर्थ की अपर एटमॉस्फेयर पे ऑब्जर्व किया गया था। पहले नहीं हुआ, लेकिन अब अर्थ के जो अपर एटमॉस्फेयर है स्पेस में, उधर एक हुरिकेन ऑब्जर्व किया गया है। उसके सारे क्लूज़ वगैरह भी मिले गए हैं और सारा कुछ रिकॉर्डेड हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम स्पेस हुरिकेन हुआ था। ये कुछ टॉपिक्स हैं हमारे मार्च से रिलेटेड। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।